आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो हर किसी के दिल को छू सकती है। खासकर अगर आप कभी खुद को लेकर कंफ्यूज महसूस करते हैं या सोचते हैं कि मैं असल में कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। और देखो ये सवाल हर किसी के मन में आते हैं। कोई भी इंसान हो, चाहे वो कॉलेज में हो या जॉब कर रहा हो, कभी न कभी ये फीलिंग आती है कि मैं अपनी लाइफ में कहीं खो गया हूँ या मैं बस दूसरों की नकल कर रहा हूँ। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है रवि की कहानी। रवि एक छोटे गांव का लड़का था, बहुत मेहनती, लेकिन हमेशा उसे लगता था कि वो अपनी लाइफ में कहीं खोया हुआ है। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसके असली सपने क्या हैं। और ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन असल में हर किसी का सफर अलग होता है। एक दिन रवि के गांव में एक साधु आए। उन्होंने आत्मचिंतन और आत्मजागरूकता की बात की। साधु ने कहा, अपने अंदर झांके बिना तुम अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाओगे। और ये लाइन बहुत पावरफुल है। इमेजिन करो, अगर हम रोज थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ सकते हैं। रवि ने साधु से पूछा, मैं कैसे जानूं कि मेरे लिए क्या सही है? मुझे हमेशा लगता है कि मैं दूसरों की परछाई हूं। साधु ने जवाब दिया, बेटा, इसका जवाब तुम्हारे अंदर ही है। हर शाम सोने से पहले कुछ देर अकेले बैठो और अपने दिन भर के अनुभवों पर सोचो। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस 10-15 मिनट खुद के साथ बैठो, सोचो कि आज क्या किया, क्यों किया, कैसा फील हुआ, क्या कोई रिग्रेट है, क्या कोई चीज़ है जिससे खुशी मिली। शुरुआत में रवि को भी मुश्किल लगी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को शांत करना सीखा। हर शाम वो एक शांत कोने में बैठता और अपने दिन का विश्लेषण करता। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से सवाल पूछते हो, जैसे मैंने आज ये काम क्यों किया या मुझे किस चीज़ से खुशी मिली, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। रवि ने देखा कि वो अक्सर उन कामों में टाइम वेस्ट करता था जो उसे पसंद नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोस्त भी वही कर रहे थे। उसने ये भी महसूस किया कि वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, और इसका कारण था उसका खुद को असुरक्षित महसूस करना। ये बहुत कॉमन है। कई बार हम पीयर प्रेशर में आकर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब आप खुद को समझने लगते हो तो आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि ने खुद को बेहतर तरीके से समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसे प्रकृति से प्यार है और दूसरों की मदद करके उसे खुशी मिलती है। और देखो, यही तो असली ग्रोथ है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान लेते हो तो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। रवि ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने बगीचे में पौधे लगाने लगा। आत्मजागरूकता ने रवि की लाइफ बदल दी। अब वो खुश और संतुष्ट था, क्योंकि उसे पता था कि वो कौन है, उसे क्या चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना है। और ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है। हर कोई, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, ये स्टेप्स फॉलो कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। बिल्कुल। और एक्शनेबल टेक अवे यही है, हर दिन बस 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालो। अपने विचारों, भावनाओं, एक्शंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो। और ये मत सोचो कि एक दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप खुद को और अच्छे से समझने लगोगे। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचान लेते हो तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाते हैं और लाइफ में एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को समझते हो तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अपनी हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस देने लगते हो। तो आज से ही इस जर्नी को शुरू करो। अपनी अंदर झांको, खुद को जानो और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दो। और याद रखो, ये छोटा सा स्टेप, हर दिन खुद से कनेक्ट करना, आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि रवि की कहानी और ये बातें आपको इंस्पायर करेंगी। और अगर आप आज से ये प्रैक्टिस शुरू करते हो तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद में पॉजिटिव बदलाव देखोगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी इनर वॉइस को सुनना मत भूलिए। टेक केयर और खुद को जानने की इस जर्नी को एंजॉय करो।